हेलो गाइस, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आए हैं जो ओवरऑल मार्केट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में लिक्विडिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जहां लिक्विडिटी हंट करते हैं, वहीं छोटे छोटे रिटेलर, बायर हो या सेलर, दोनों अपने स्टॉप लॉस के जरिए गवा बैठते हैं। तो हम इसी कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी के टाइप्स कितने हैं और लिक्विडिटी कहाँ हंट होती है, सब तरह के क्वेश्चन का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बशर्ते कि पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम डेली लाइव आते हैं सैटरडे संडे दिन में, और अदरवाइज अभी जो टाइम है वो है 3 to 5 का। आते हैं अपने कंसेप्ट पे। लिक्विडिटी क्या है? सरल और सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो लिक्विडिटी वो एरिया है, वो जोन है जहां सबके पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और सब तरह के ऑर्डर होते हैं। वो एक ऐसा एरिया होता है जहां बायर और सेलर्स के मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर के स्टॉप लॉस होते हैं। अब इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो एरिया ढूंढते हैं जहां पर आपका जो भी कैपिटल है वो गबन करके उड़ जाए। मतलब आपका स्टॉप लॉस हंट करने की फिराक में रहते हैं। यहाँ आपका स्टॉप लॉस हंट होगा, वहाँ उनकी जेब भरेगी। सिंपल सा लॉजिक है, एक गवाएगा और दूसरा उसके झोली में आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वो एरिया ढूंढना है जहां आपका स्टॉप लॉस हंट ना हो। पूरे ट्रेडिंग का एक ही रूल है, हमें वो एरिया ढूंढना है, वो जोन ढूंढना है जहां आपका स्टॉप लॉस हंट ना हो, या मिनिमम से मिनिमम, कम से कम आपका स्टॉप लॉस हो और बड़े से बड़ा प्रॉफिट हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इसी जोन को ढूंढने के लिए होती है। और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस जोन में है, इसी विषय को हम विस्तार से आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब समझते हैं कि लिक्विडिटी के कितने टाइप है। वैसे तो मेन दो ही टाइप है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की लिक्विडिटी कहाँ हंट हो सकती है। तो उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाई एंड लो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ट्रेड लाइन लिक्विडिटी, एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी, ब्लॉक ऑर्डर लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी, इस तरह के अनेकों कंसेप्ट बन चुके हैं। लेकिन मेन लिक्विडिटी सिर्फ दो टाइप की है, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। अब इसको अनेकों नाम दे दिए गए हैं, इस तरह के मल्टीपल ऑफ टाइप बना दिए गए हैं, लेकिन मेजर लिक्विडिटी जोन दो ही हैं, बाय साइड और सेल साइड। बस हमें वही एरिया ढूंढना है कि कहाँ बाय साइड लिक्विडिटी है और कहाँ सेल साइड लिक्विडिटी है। तो आज फर्स्ट स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सपोर्ट में और रेजिस्टेंस में हम कैसे बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी ढूंढे, वो हम चार्ट में देखते हैं। तो गाइस चलते हैं हम अपने चार्ट पे। बस एक बात रिमेंबर रखना है, सब्सक्राइब करना ना भूलना है, और हम डेली लाइव आते हैं, लाइव में ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट सिंपल और सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, लेकिन डेली लाइव आने पर। आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कहाँ मेजर लिक्विडिटी है वो देखेंगे। तो अब चलते हैं अपने चार्ट पर। आज सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लेके आए हैं, लिक्विडिटी। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बाकी हम चार्ट में समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि जहां पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, चाहे वो सेल साइड हो चाहे वो बाय साइड हो, कोई भी पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वो बायर्स के लिए वो सेल हो जाता है, सेल ऑर्डर, और सेलर्स के लिए वो बाय ऑर्डर हो जाता है। तो तमाम तरह के जहां भी ऑर्डर एक जगह है, वहीं मार्केट उस फ्लो में जाती है, वहीं लिक्विडिटी हंट होती है, बड़े बड़े प्लेयर वहीं से फायदा उठाते हैं। तो चलिए आज हम लिक्विडिटी क्या है ये समझते हैं, और मेजर टाइप्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताए हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बॉट ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग हाई स्विंग लो, इक्वल हाई लिक्विडिटी, इक्वल लो, ब्रेकआउट लिक्विडिटी, तमाम तरह के आजकल कंसेप्ट आ गए हैं। बट इनमें कोई भी दम नहीं, ये वाले जितने भी आपको है ये सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए बनाया गया, लेकिन मेन जो गोल होना चाहिए वो है बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। मेन दो ही टाइप हैं लिक्विडिटी के, बाय साइड और सेल साइड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जहां भी आपको स्विंग हाई स्विंग लो दिखेगा,
ट्रेंड लाइन बनेगी, सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करेगा, उस जोन में हमेशा मिलेंगे, लेकिन वहां रेजिस्टेंस में सेल होगा और सपोर्ट में बाय साइड होगा। तो ये मेन कंसेप्ट यही है, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे मार्क करें, कैसे ढूंढें, चलिए आइए चार्ट पे समझते हैं। तो अभी हमारा जो मेन चार्ट है वो मेरा ये बीटीसी का चार्ट है। इसको हम जो भी ड्राइंग है पहले ये डिलीट कर देते हैं। अब जैसे आप समझिए, आपको आज जो भी हमें करना है, आज का डे ये स्टार्ट हो गया, ये अब 5:30 को हमें इसके लिए मार्क करना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले ये मार्क कर लीजिए, क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे लिक्विडिटी फाइंड आउट करें, आज इसी पे हमारा पूरा फोकस है। तो सबसे पहले लास्ट डे का लो मार्क कर लीजिए। हमने लास्ट डे का लो मार्क कर लिया, यहाँ पे हमने एक लास्ट डे का लो मार्क कर लीजिए और लास्ट डे का हाई मार्क कर लीजिए। ये हमने दो हमको इम्पोर्टेंट जोन मिल चुके हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहां भी मल्टीपल टाइम रुकता है वो हम सपोर्ट मानते हैं, और जहां भी अपर साइड में रेजिस्टेंस बनाता है वहां पे हम उसको एक लेवल मार्क कर लेते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक मिल चुका है 15 मिनट के चार्ट पे। अगर हमको यहाँ पे जो भी स्विंग हाई स्विंग लो दिख रहे हैं उससे भी हमें मार्क कर लेना है। जैसे अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्विंग लो दिख रहा है, मतलब ये हमने मार्क किया। हमेशा ये चीज को याद रखना है, जब भी हम कोई भी एक लाइन मार्क करते हैं तो ये पूरा जोन है, यहाँ से इतना इतना जोन रहता है यहाँ पे। अब इस जोन में आप देख सकते हैं, इसको चार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ। जैसे हमने ये मार्क किया, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही ये हमारा सपोर्ट बना, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे ही ये ब्रेक किया एक अप साइड रैली हमको मिली। तो इस जोन में लास्ट जगह हमने बैक जाके देखिएगा कि इस जोन में कहीं रेजिस्टेंस था। जैसे ये रेजिस्टेंस था, तो अब ये जोन में रेजिस्टेंस जोन में, क्योंकि ये बहुत पीछे से रेजिस्टेंस बनते आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टाइम लिक्विडिटी हंट हुई है। अभी हम इसको इस तरह से ले चलते हैं, ये देखें यहाँ पे आप 15 मिनट के चार्ट में देखें, एक स्टॉप लॉस हंट यहाँ हुआ, ये एक लिक्विडिटी यहाँ हंट हुई है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, ये लिक्विडिटी हंट हुई है। तो आपको मेजर लेवल नजर आ रहे हैं कि ये एक स्विंग हाई था जहां पे मल्टीपल ऑफ टाइम लिक्विडिटी हंट हुई है। मतलब से ये लेवल, फिर ये लेवल, ये दोनों लेवल यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है। अब देखें यहाँ पे ये भी एक स्विंग हाई स्विंग लो हमारा रेजिस्टेंस बन गया। एक तो ये मल्टीपल ऑफ टाइम पे हमने आज का मार्क कर लिया, और एक इस लेवल पे एक आपको मेजर स्विंग हाई स्विंग लो बनता दिखा। पहले तो यहाँ से एक ब्रेक किया क्योंकि मार्केट डाउन आ गया था, रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापिस जैसे यहाँ से आया, यहाँ सपोर्ट लिया, वापिस यहाँ से रिवर्स लिया, एक ब्रेकआउट यहाँ दिया, वापिस यहाँ लिक्विडिटी जो जनरेट हुई, जो न्यू बायर्स आया, जैसे अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी वो ये हंट हुई, ब्रेकआउट दिया, मस्त एक शानदार आपको मिल गया। तो अब फिर हम चेक करते हैं कि ये वाली लिक्विडिटी जो यहाँ पे एक हाइज बना था उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हुई, वापिस इस जोन पे आया, वापिस ये जोन पे आया, तो यहाँ से एक एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया। देखो अब ये जो हमने मार्क किया एग्जैक्ट इस सपोर्ट पे आया, यहाँ से बायस साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है। ये देखें ये जोन था लिक्विडिटी हंट का, अब ये जोन बन गया लिक्विडिटी हंट का, न्यू बायर सेलर आ गए हैं। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, फिर हमने ये क्या 15 मिनट के चार्ट पे मार्क कर लेना, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ अगेन हमको मल्टीपल ऑफ टाइम्स यहाँ पे आपको लेवल्स मिले जहां आप एक अच्छा सा स्कैल्पिंग कर सकते थे। फिर से ये जोन पे लिक्विडिटी हंट हुई, यहाँ रिटेस्ट किया, वापिस यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से मेजर लेवल पे स्टॉप लॉस होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अब एक सपोर्ट बन गया, ये लेवल पे सपोर्ट बन गया है, मान लीजिए यहाँ से ब्रेक करता है, एक लिक्विडिटी हंट होगी, वापिस इस जोन को पकड़ेगा, फिर यहाँ से ब्रेक करता है, वापिस इस सपोर्ट को पकड़ेगा। तो मार्केट का मूवमेंट इस तरह से चलता है। अब यहाँ पे क्या साइडवेज हो गया है, तो अब ये यहाँ पे हम मेजर जो जोन है
15 मिनट के चार्ट पे ये हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस। अब जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ मल्टीपल ऑफ टाइम हंट किया है और यहाँ से रेजिस्ट हो गई। ये अब रियल ब्रेकआउट नहीं था। अगर मान लीजिए रियल ब्रेकआउट होता तो यहाँ से जाकर यहाँ पे एक अप साइड जाता, यहाँ रिटेस्ट करता, वापस निकलता। जैसे यहाँ पे बैक टेस्टिंग करें, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑफ टाइम देखिए, ये रिटेस्ट किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट किया, एकदम माइनर सा लिक्विडिटी हंट किया और वापस रिवर्स हो गया। तो इस तरह से अपने को जोन, इस तरह के जोन हमको दिखना है। जब भी कोई ब्रेकआउट आता, एक टाइम अगर आपका ब्रेकआउट में चांस लग गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगा तो आप रिटेस्ट का वेट करें और आपको बहुत बड़ी रैली एक देखने को मिलेगी। तो ये हमें मल्टीपल लेवल हम 15 मिनट में मार्क किया। आप हर लेवल पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक लिक्विडिटी का जोन ढूंढ सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए ये हमारा बन गया सपोर्ट और एक साइडवेज है, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। अब जब भी इस लेवल पे आएगा तो आपने क्या करना है, ये एक प्लानिंग हो गई, स्ट्रेटेजी प्लानिंग है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। जब भी इस लेवल पे आता है तो अब हमने यहाँ पे पीछे देखना है जाके, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है। एक तो ये, एक यहाँ। तो अब मान लीजिए यहाँ से हंट भी करता है तो हमको एक लेवल मिल गया कि ये कितने जोन तक के आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर ये कितने जोन तक इसका स्टॉप लॉस होगा, 225 पॉइंट के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे अप साइड के लिए, क्योंकि डाउन साइड निकल रहा है तो यहाँ सेलर साइड की लिक्विडिटी पड़ी है ये जोन में। अब मान लीजिए ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन गई है, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, हमको रेजिस्टेंस लेवल मिल गए, यहाँ ट्रेंड लाइन बन गई। अब जब भी ये ब्रेक करेगा, अब आप यहाँ नोटिस करें, जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा, पहले तो ट्रेंड लाइन में अच्छा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, फिर यहाँ की लिक्विडिटी ब्रेक करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर लिक्विडिटी ब्रेक करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा। ये इस तरह से मार्केट मूव करा तो छोटा सा रिटेस्ट करे, यहाँ पे ऐसे छोटा सा रिटेस्ट करा फिर निकले तो आपको बहुत अच्छे लेवल्स मिलते हैं। तो इस तरह से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्क किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 15 मिनट में मार्क किया। अब ये जोन हमारा बन गया एक। तो ये अगर आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी मार्क कर लें तब भी आपको बहुत अच्छी एक 2:1, 3:1, 4:1 लेवल मिलता है। अब ये वाला देखें यहाँ पे आपको कितना मिला होगा। अगर मान लीजिए हमने ये ब्रेकआउट का वेट किया, मान लीजिए हम एक लगाते हैं लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे हमने ब्रेकआउट का वेट के ये जोन से, ये वाले जोन से हमने वेट किया, तो अगर हमने यहाँ पे लगाते हैं, इस जोन पे रख देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, हमने वेट किया, हमने चलो एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पे 3:4, 5 पॉइंट का आपको इसमें टारगेट मिलता है। नेक्स्ट आप देखें, वापिस रिटेस्ट किया, वापिस अगर आप यहाँ पे आपका लेवल लगा लेते, मान ले रिटेस्ट किया, वेट किया और वापस 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हुई है। आप यहाँ देखें जो 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हुई है, अगर हम 15 मिनट ट्रेडिंग का रखते हैं तो यहाँ हमारा ये वाली कैंडल पे जहाँ इसका हाई है, अगर यहाँ आपको फियर लगता है तो यहाँ भी हम रख सकते हैं। जैसे ये वाला हाई ब्रेक हुआ, ये जोन पे ये हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखें, तब भी अगर हम लास्ट स्विंग हाई को हम मार्क करते तो भी हमें ये स्विंग हाई पे हम रखते हैं, तब भी आपको 3:53 का एक अच्छा प्रॉफिट रेशियो मिलता है। अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करें तो हमें इस जोन में, एटलीस्ट इस जोन में आप देख सकते हैं 10:22 अप्रोक्सीमेट से हम अगर मार्क करते हैं तो कल रैली बहुत शानदार थी, 3000 पॉइंट की रैली मिली है। तो अब यहाँ पे साइडवेज हो गया है। अब यहाँ से फिर कोई ब्रेकआउट देगा या डाउन साइड या अप साइड, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेल साइड और बाई साइड में एक लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाइए चीजों को, हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं। सिंपल और सरल चीजें रखेंगे तो हम बहुत जल्दी मार्केट को समझने में सक्सेस हो सकते हैं। तो अपनी चार्ट को बहुत सिंपल रखें, बहुत ज्यादा खिचड़ी मत पकाएं, बहुत ज्यादा वीडियो मत देखें, सिंपल चीजें देखें और बहुत इजी है ट्रेडिंग। बशर्ते कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और अपने रिटेस्ट पे हमेशा एक ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट का वेट करिए, देन अपना एक पोजीशन सेट करिए। हम डेली लाइव आते हैं, लाइव को जरूर ज्वाइन करिए। बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए हमने एक लाइव शुरू किया है, उसको ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।